हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो मैं रिसेप्शन के बाद के कुछ मोमेंट शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी बड़ी मामी जी हैं जो सबको बुके दे रही थी, सब बेटे बहुओं को और बेटियों को, दामादों को। एक ही बुके था, फोटो खिंचवाने के बाद वापस ले लेती थी। ये देखो, तो सबको मिल गया। गुंजन भाभी, पिंटू को, टिंकू भाई, नीलिमा भाभी को, फिर मुझको, फिर नेहा को और जीजा जी को। फिर उसके बाद जो है सब लोग जो है अपने अपने तरीके से देने लग गए थे। तो यहाँ पर जीजा जी थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, नीलिमा भाभी को दे रहे थे घुटनों पर बैठ के। और उसके बाद नीलिमा भाभी ने दे दिया मेरी मम्मी को। फिर सन्नी भाई को देना था सोनम भाभी को। तो उन्होंने देखो क्या कमाल करा, उन्होंने तो कॉफी गिरा दी थी रोजी के ऊपर। अरे अरे यार क्या घुटने पे बिठा दूंगी फिर। चलो यार मारवा दे। तुम समझ ही नहीं रहे क्या करते यार। सो अभी आप लोगों ने देखा क्या हुआ। उसका सूट साफ करवाया हमने रोजी का। फिर सन्नी भाई ने फिर से कॉफ़ी ला कर दी और काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, तो बार बार सॉरी ही बोले जा रहे थे उसको। फिर उसके बाद फाइनली फ़ोटो खिंचवाया इन्होंने और फिर गुस्से में आ गए, देखो दोनों की दोनों। तो ऐसे ही मस्ती मजाक चलता रहता है। अभी बारी थी ज्योति भाभी की और चिंकू भाई की। तो चिंकू भाई ने कुछ इस तरीके से घुटनों के बल बैठ के अपना पोज दिया। अच्छी आ रही थी ये वाली फ़ोटो ना, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और इन दोनों की लव मैरिज है। इसके बाद बारी आई थी टिंकू भाई की। तो टिंकू भाई ने कुछ उल्टा किया, नीलिमा भाभी नीचे बैठी। तो देखो प्यार दोनों तरफ का होता है, अगर लड़की भी बैठ के ऐसे दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा। नेहा अपने घर जा रही थी, नेहा मतलब चली जाती थी, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेती थी। आपको पता है 7th मंथ जो है नेहा का कंप्लीट बिल्कुल होने ही वाला है। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि नेहा का कौन सा मंथ चल रहा है। मेरे बहुत सारे वेल विशर हैं, नेहा के बहुत सारे वेल विशर हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ध्यान रखना इस शादी की भाग दौड़ में, भीड़ भाड़ में। तो बहुत सारा ख्याल रखा। वो रुकी थी, एक ही दिन रुकी थी, मतलब मंडे वाले दिन रुकी थी, हमारे साथ ही आई थी वो। फिर वो चली गई थी शादी से सीधा ना अपने घर चली गई थी। फिर जो बीच में गैप था शादी के, तब भी आपको नहीं दिखी होगी, तो वो चली गई थी। अब सीधा रिसेप्शन पे आई थी और अभी रिसेप्शन से भी चली गई। तो ये हमारे ना घर के सेकंड कपल हैं और सभी इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कमेंट्स आते हैं जब भी साथ में होते हैं ये। तो ये मोंटी भाई हैं, अलका भाभी हैं। तो ये भी कुछ इस तरीके से अपने पोज बना रहे थे। और सभी ना जैसे और भी लोग होते हैं हमारे, तो आइडिया देते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो। तो फूल दे रहे थे एक अलग से मोंटी भाई, ये देखो। तो सन्नी भाई कह रहे थे इसको बालों में लगाना है, तो फिर वो बालों में लगा रहे थे। आगे आप देखते रहो, बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे।
अभी तो इतना मतलब रौनक रौनक सा माहौल मैं आपको दिखा रही थी, सभी लोग मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अभी ये अचानक से क्या होने लग गया, ये क्या कर रहे हैं, कौन सा दिन आ गया। तो ये रिसेप्शन वाली रात ही है, 1:30 बजे सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। थोड़ा बहुत सामान समेटा अपना, जो भी हमारा बाहर रखा था। देन उसके बाद टेंट वाले भैया ने टेंट उतार लिया, हलवाई अपना सामान लेके चले गए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, डीजे वाले डीजे लेके चले गए। तो कूड़ा बहुत सारा गली में हो गया था। करवाने को अगले दिन भी करवा सकते थे, लेकिन वही चीज़ है ना, सबके घरों के आगे सुबह सुबह कूड़ा दिखता अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखो, दूल्हे राजा हमारे ठाट बाट छोड़ के, जो अभी एकदम दूल्हे राजा की फॉर्म में थे, डांस कर रहे थे, सब इनको इतना इज्जत दे रहे थे, आ गए हैं अपनी फॉर्म में, जिम्मेदारी वाले काम करने लग गए हैं, कूड़ा वगैरह समेट रहे हैं। और शैंकी है साथ में, झाड़ू वगैरह लगा रहा है, कूड़ा भर रहा है। अन्नू भाई भी लगे हुए हैं, ईंटें जो भी फालतू पड़ी हैं, ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, सब कुछ समेटा, बड़े बड़े पॉलीथीन में करा, बड़े बड़े कट्टों में करा। ये देखो कूड़ा बहुत है। और रात के अभी बज रहे हैं 3:15। डॉगी वगैरह भी देखो सो चुके हैं, निंद्रा अपनी आधी से ज़्यादा पूरी कर चुके हैं। बाकी सारे लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो दरी उठा रहे हैं टेंट वाले भैया। तो अतुल कूड़ा भर भर के जो है अपने घर के आगे ही रख रहा था, ताकि जो है जो भी सुबह कूड़ा उठाने वाले भैया आए तो वो आराम से उठा ले। ये बड़े अच्छे काम हो रहे थे इस टाइम पर ना। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। मैं नीचे आई थी, मैंने कहा मेरे लायक कोई हेल्प, तो कहते हैं कोई हेल्प नहीं, तो अपना काम कर ले, तो शूट कर ले। तो मैंने शूट कर लिया। देखो मैंने मेकअप भी नहीं उतारा है अभी, और ऐसे ही मैं नीचे आ गई हूँ। आपको देख के अजीब लग रहा होगा कि दूल्हे राजा अभी तो ऐसे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। बट घर के काम तो देखो घर वाले ही करेंगे। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। ऊपर आके मैं तो सो गई थी, ये लोग आए थे 4:30 पौने 5 बजे के करीब। अभी दोपहर हो गई होगी। तो वासु बहुत ज़्यादा रो रहा था इस टाइम पे ना। और मौसा जी बैठे हैं, ये हमारा सामान वामान आधे से ज़्यादा नीचे गाड़ी में पहुंच चुका है। थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि खाना वगैरह, मिठाइयाँ, जो कि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। भाजी होती है ना वो। और ये शेफाली सूट पहना हुआ है, अच्छी लग रही है ना। आप लोगों ने अभी तक साड़ी में ही देखा होगा, है ना। तो सबने इतनी तारीफ करी, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आपको हमारी दुल्हनिया पसंद आई, हमारे दूल्हे राजा भी पसंद आए, दूल्हे राजा का डांस भी बहुत सारा पसंद आया। दूल्हे राजा ने कल की वीडियो पे थैंक यू बोला हुआ है सभी लोगों को दिल से, तो रिप्लाई कर देना आप लोग भी। और सूप बहुत सारा बचा हुआ था, वो भी हमने पैक कर लिया है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, इनको गाय वगैरह को देना, मतलब गल चुके हैं, हम लोग नहीं खा सकते उसको। और मौसी जी जो चीज़ भी है ना, जैसे पालक कोफ्ता बच रहा है, वो भी पैक कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा खाना हम लेकर आ गए थे। बड़ी मम्मी नहीं गई थी शादी में, पारुल दीदी नहीं गई थी, बड़े पापा नहीं गए थे, तो उनके लिए रिसेप्शन का खाना हम लोगों ने पैक करवा ही लिया था, और अपने लिए भी लेकर आए थे हम। तो जाते जाते बुरा लगता है, जब आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बट लेकिन जाना भी ज़रूरी है। 4-5 दिन हो गए हैं और मन नहीं लगता अपने घर को इस तरीके से बंद करके आना। और अब बेचैनी हो गई कि नहीं, अब तो घर जाना ही जाना है। तो हमारे साथ साथ निधि दीदी भी जो है चली जाएंगी। दीदी का जो ना ससुराल पास में ही है, उत्तम नगर से पालम, तो पास में ही है। दीदी तो चली जाती हैं, लेकिन दीदी जो है, चलो बाद में बताऊंगी इस बारे में। बाद में बताऊंगी। कुछ चीज़ें ना मतलब बता नहीं सकते, मैं भूल जाती हूँ, बताने लगती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ना बताऊँ। तो यहाँ पर अन्नू भाई ने ले रखा था वासु को, और सब बस चल ही रहे हैं अब। और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे अन्नू भाई की शादी से रिलेटेड बातें बताऊं, तो वो आपको उनके चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। द बिग एप्रन MBA करके उनके चैनल का नाम है। तो वो अपने चैनल पे ही बताएंगे, जो भी बताएंगे अपने लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि ना वो मेरे से बड़े हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे बताते हुए उनके बारे में अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने तरीके से अपनी बातें बताएंगे। तो मैं उतरी नहीं थी नीचे, मैं दोनों से मिल रही थी, अतुल से, अन्नू भाई कह रही, अतुल से और शेफाली से मिल के आ रही हूँ, दोनों से। और बस चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। सबने बहुत सारा प्यार दिया शादी के व्लॉग्स पर, आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेगा। जल्दी ही घर में शैंकी की शादी होगी या मन्नी की शादी होगी। मन्नी जो है मेरी बड़ी मम्मी का बेटा है, तो शादी होगी तो बिल्कुल घर के पास ही होगी, और एक ही घर है हम लोगों का वैसे तो।
तो दोनों में से किसी की भी शादी होगी फिर से आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी तो नहीं कह रही मैं, अभी हो रही है, लेकिन जब भी होगी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जीजा जी यहाँ पर चाटा दिखा रहे थे मुझको प्यार से, और हम निकल पड़े हैं। देखो आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। ये इंडिया गेट वाली कुछ रोड थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मैं ना जब भी आती हूँ मेरठ, अब की बार तो बहुत चक्कर लगे हैं, तो जब भी मैं आई हूँ मेरठ तो मैं बिग बॉस देखती हुई आती हूँ। वो 1-1.5 घंटे का सफ़र ना, वो एक मेरा 1 या 1.5 एपिसोड में निकल जाता है। टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता। और दिया मैडम हमारी सो जाती है, छोटा सा भी सफ़र होता है वो सो जाती है। तो अभी वो सो ही रही थी और मैं अपना थोड़ा सा शूट कर रही थी और बीच बीच में देख भी रही थी बिग बॉस अपना। कई सारे लोगों को नहीं पसंद आता, बट मैं ऐसे ही देख लेती हूँ। मैं वो ही देख लेती हूँ पूरे साल में, वही एक चीज़ है जो मैं देखती हूँ। बाकी मैं कोई सीरियल नहीं देखती, कुछ नहीं देखती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था देखना, लेकिन मैं देख लेती हूँ, क्या करूँ, अच्छा लगता है। शुरू से देखा मैंने, कभी मिस नहीं किया। फर्स्ट सीजन से लेकर अब तक का मैंने कभी मिस नहीं किया। जब दीपक की डेथ हुई थी तभी मिस की थी वो सारी चीज़ें, बट उससे पहले मैंने कभी मिस नहीं किया। तो हम मेरठ पहुंच चुके हैं, आपको एरिया देख के समझ में आ गया होगा। कैंट एरिया हमारा साफ़ सुथरा एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारी जगह है मेरठ में भी, लेकिन कैंट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी है और साफ़ सफाई भी है। तो हम पता है कहाँ पर है इस टाइम पर? अभी देखो, अभी आपको देखने को मिलेगा, हम हैं उग्रनाथ मंदिर के पास। इस मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे इस मंदिर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी चोटी जो है ना हमारे घर से भी दिखती है। बहुत प्यारा, बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत सुरक्षा यहाँ पर रहती है, सिक्योरिटी मीन। तो चलो चलते हैं। और सोनम भाभी और सन्नी भाई का रिश्ता भी यहीं पर हुआ था, रोकना भी यहीं पर हुआ था। जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे ही जो है बड़े पापा को गाड़ी में बिठा रहा है शैंकी, सन्नी भाई ले आए थे बाहर। और अभी सन्नी भाई लेकर जाएंगे बड़े पापा को डायलिसिस के लिए। तो फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है सन्नी भाई को। तो चलो चलते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।